हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा गुडसेफ CV 200 mg टैबलेट के बारे में। गुडसेफ CV 200 mg टैबलेट को कैसे यूज़ करना होता है, किन किन प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को दूंगा। साथ साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो बच्चों को कितनी मात्रा में दे सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए और आप कुछ नया सीख सको। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। गुडसेफ CV 200 mg टैबलेट एक कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका उपयोग टाइफाइड बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये और भी कई बीमारियों को ठीक करता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे गुडसेफ CV 200 mg टैबलेट। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 319 रुपये, यानी 319 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है मैनकाइंड फार्मा और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है सिफोडॉक्सिम 200 mg, क्लेवनिक एसिड 125 mg। इन दो दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को किन किन बीमारियों में आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस दवा को नोट डाउन जरूर कर लें क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, जिन लोगों के ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है उनके इलाज के लिए इसे यूज़ किया जाता है, या फिर किसी को टाइफाइड बुखार या फिर नॉर्मल बुखार हुआ हो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, ऐसी कंडीशन में अगर दिया जाए तो उसे भी ये ठीक करता है। या फिर किसी को श्वसन नली में सूजन महसूस हो रही हो या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन महसूस हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में भी इसको रिकमेंड किया जाता है। या फिर किसी के मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से उनको जलन, खुजली, दर्द ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हो, पेशाब रुक रुक के आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इसे दिया जाता है। या फिर किसी को निमोनिया की प्रॉब्लम हो गई हो तो निमोनिया के इलाज के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। या फिर किसी को फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो किसी भी प्रकार का जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो रही हो तो डॉक्टर उस कंडीशन में भी इसे रिकमेंड करते हैं। और अगर किसी को फोड़ा, फुंसी या फिर किसी प्रकार का घाव हो गया हो उसे ठीक करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। कई बार किसी को एक्सीडेंट के दौरान चोट लग जाती है, टाँके आ जाते हैं, घाव गहरा बन जाता है, ऐसी कंडीशन में भी इसे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। उसे सुखाने में ये बहुत मदद करता है। तो ये इन सारी प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है जिसमें इसके ज़बरदस्त बेनिफिट्स देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेना कैसे होता है। अगर आप किसी को देना चाहते हो तो कैसे दोगे। दोस्तों, इस टैबलेट को एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद देना होता है। इस तरीके से इसे यूज़ करना है। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो जिन बच्चों की उम्र 7 साल से 14 साल के बीच है उन बच्चों को आप ये आधी टैबलेट सुबह, आधी टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद दे सकते हैं। इसके साथ कुछ दवाएं भी चलती हैं जो आपको लेनी होगी। अगर आपको बुखार है तो बुखार की दवाइयाँ इसके साथ होगी। अगर आपको किसी प्रकार का घाव हो गया है तो दर्द की दवाएँ इसके साथ दी जाती हैं। तो ऐसी कई दवाएँ इसके साथ यूज़ होती हैं। अब हम जानते हैं इससे क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इससे जब आप लोगे, लेने के बाद आपको अगर शरीर पे खुजली महसूस होने लगे, चकत्ते पड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपके सिर में तेज़ दर्द होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको चक्कर आने लगे बहुत ज़्यादा तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको पतले दस्त होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।